तकरीबन हर विद्यार्थी को यह हमेशा मन में लगा रहता है, हमेशा दिल में एक खटक होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कभी वो कहते हैं कि उदास उदास सा रहता हूँ, डिप्रेशन सा हो गया है, चिड़चिड़ापन हो गया है, कहीं कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स में देखा जाता है। और अक्सर बहुत सारे ऐसे मेरे साथ में स्टूडेंट्स मिलते हैं और एक क्वेश्चंस मुझसे करते हैं कि सर अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दिल नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करें। कभी कभी तो फीलिंग ऐसी आती है कि लगता है कि ऐसी ज़िंदगी भी क्या है, ऐसी जिल्लत बड़ी ज़िंदगी जी करके क्या फ़ायदा, यहाँ तक के ख्याल आते हैं। ये ऐसे हर एक स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम्स कैसे आ रही है। अक्सर वो पूछते हैं आसपास में लोगों से, घर में भी पूछते हैं, तो घर में लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, थोड़ा वॉक करो, सब मन ठीक हो जाएगा, हल्का लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ते जाता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 3-4 सालों से तैयारी जॉब के लेकर कर रहे होते हैं और तैयारी करते करते और हो नहीं पाता है, तो और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ते जाती है और वो समस्या से घिर जाते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि अपने दोस्त ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं और वो आगे निकल गया और हम वहीं के वहीं रह गए, मेरा एग्ज़ाम्स क्लिक नहीं हो रहा है, हम वहीं के वहीं फंसे और वो आगे लेके चला गया और वो जॉब करने लगा, डिग्री ले लिया और हम वहीं पर फंसे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगते हैं, अलग सा कोने में दुबके रहते हैं, निकलने का मन नहीं करता है, डिस्कस करने का मन नहीं करता है, लगता है कि क्या ज़िंदगी हो गई है यार, लगता है कि अब बस यहाँ रहना ही नहीं है, इन लोगों के साथ रहना नहीं, अब कहीं और दूर चले जाऊँ, ऐसा ख्याल आता है। कभी कभी गलती से अगर वैसे दोस्तों से या ऐसे पड़ोसियों से मिल ले, अगर आप खास करके डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं यानी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो लोग ताना देना शुरू करते हैं, और डॉक्टर साहब क्या चल रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ताना सुनने को ही मिलता है, और इंजीनियर साहब, ऐसे ऐसे ताने सुनने के लिए। और जब ये मिलता है ना, तो वो दर्द केवल वही समझ सकता है जो उस फेज में रहता है, और उस फेज में और वो परेशान हो जाता है और वो लगता है कि जिल्लत भरी ज़िंदगी है। फिर वो चाह के भी, जो स्टूडेंट्स खास करके बाहर तैयारी करते हैं, घर से बाहर रह के तैयारी करते हैं, या कोटा में रह के या पटना में रह करके और दिल्ली में रह के तैयारी करते हो, वो इसीलिए घर नहीं आना चाहते हैं। घर जाके करेंगे क्या करेंगे। यूपीएससी में बहुत सारे मैंने देखा है, दिल्ली में स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, उनसे मैं एक्चुअली पूछता हूँ घर क्यों नहीं जाते। करे घर जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा, लोगों से मैं क्या बोलूँगा। और नहीं तो मेरे सारे दोस्त जॉब करने लगे हैं, सब आगे निकल गए हैं और हमसे यही पूछते हैं, और आइए साहब क्या कर रहे हैं। तो बड़ा बुरा लगता है। कभी कभी बोलते हैं और हमारा आईपीएस यही बनेगा, ऐसे ऐसे फीलिंग्स के साथ वो चिढ़ाते हैं। मन में तो लगता है कि मर्डर कर दूँ, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ जाती है, और ख़ुद को मार लूँ। समझ में नहीं आता है क्या करें। और ऐसे मैंने अपने ही फ्रेंड सर्किल में जब मैं प्रिपरेशंस करता था, ये सब सारे चीज़ें को देखने को मिलता था। कई बार हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें वो चीज़ें नहीं हो पा रही, क्लिक नहीं हो पा रही है, और मेरे ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं जो ज़्यादा कुछ अच्छा पढ़ाई में भी नहीं थे, एवरेज थे, और किसी तरह से उन्होंने डिग्री पास आउट किया, और डिग्री पास आउट करने के बाद 1-2 साल तैयारी की और वो अच्छे अच्छे जगह पोस्ट हो गए, और हम लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो अंदर से आ जाती है, लगता है कि उनसे बात नहीं करें, और बात भी नहीं करते थे, जाहिर सी बात है उनसे बात नहीं, कोई भी फेसबुक लिंक अकाउंट कुछ भी नहीं डिस्कस करते, पोस्ट तक भी नहीं करते थे। और उनका पोस्ट देखकर कभी जलन हो जाती थी, टेंशन हो जाता था, और वहाँ पर घूम रहे हैं, वहाँ पर जॉब इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर लाइफ स्टाइल शेयर कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से उनकी लाइफ स्टाइल चेंजिंग देख रहे हैं, और हम घुट घुट के जी रहे हैं। कभी कभी तो वहाँ देख कर कहीं अपने आप को लगता है कि आज मैं नहीं पढ़ूँगा, बस अब हो गया। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशंस में चले जाते हैं, और धीरे धीरे वो डिप्रेशंस लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। वो एक गहरी खाई बन जाती है, और ऐसा निगेटिव मायाजाल बन जाता है कि मुझसे निकल नहीं पाते हैं। यह हर कोई स्टूडेंट के साथ देखने को मिलता है, और तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम्स भी रहा है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए खास करके जो इन सब समस्याओं से घिरे हैं, उन्हें वह चीज़ों को ध्यान में रखना है, उन्हें अपनी बातों को डिस्कस करना है, अपने फ्रेंड सर्किल में बातें करना होगा, एक अच्छे दोस्त के साथ डिस्कस करना होगा, अपने मित्र के साथ डिस्कस करें, अपने पिता के साथ डिस्कस करें, अपने मॉम के साथ डिस्कस करें, अपने गुरुजनों के साथ डिस्कस करें।
क्योंकि जब डिस्कस करोगे तभी आपका मन हल्का होगा, नहीं तो विचार रहते 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 और आपका मन धीरे 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 संकुचित हो जाएगा और टेंशन में आ जाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि मेरा साथ क्या होने वाला है और पता ही नहीं क्या क्या हो जाएगा। एक थोड़ी सी डिप्रेशन ज़्यादा लेवल बढ़ जाने से आप क्या कर बैठोगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो कई बार डिप्रेशन लाइट अवस्था में होती है, यानी शुरुआती दौर में आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते चले गए, सुबह वॉक करने लगे, मॉर्निंग वॉक्स करने लगे, टहलने लगे, थोड़ा सा रनिंग करने लगे, एकांत में जाकर थोड़ा सा थिंकिंग करने लगे, तो आप मे बी यू विल बी फाइन, एब्सोल्युटली आप अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा सा वॉक करने लगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वो इनिशियल फेज़ था। लेकिन जैसे जैसे वो फेज़ बढ़ते जाता है तो वो फेज़ हो जाता है क्लिनिकल फेज़, यानी आप बिना मेडिकेशन से ठीक नहीं हो सकते। तो आप दवा लें। तो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, सोशल मीडिया पे नाम लेना अच्छी बात नहीं है, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे हैं जो अभी तक प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। और मैंने पिछले 5 सालों से 8 सालों से मैं उनसे यही कहता हूँ, बस अब इस बार आर या पार कर दो, अब नहीं होता है तो दूसरा कुछ काम करो, बट स्टिल दे आर डूइंग द सेम थिंग्स। और वो काफ़ी डिप्रेस में, वो अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे, बात करने पर बौखला जाते हैं या कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं और वो अपना और पराया भी भूल जाते हैं। और कभी कभी लगता है जो बोल रहे हैं बस वही सही है, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो ये सब आपको भी महसूस होता होगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ सोशल मीडिया से, बस किसी के दिल की ठेस नहीं पहुँचाना है, हमें उस मुकाम से बाहर निकलना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे आने वाले जो जनरेशन है उनके साथ भी यही कॉम्प्लिकेशंस आ रही होगी या आती होगी, या तो वो जूझ रहे होंगे। तो शायद मेरी एक छोटी सी पहल शायद उन्हें हेल्प कर दे और उन्हें इस दुख भरी दास्ता से, उस दुख भरी स्थिति से वो सही डायरेक्शंस में ले आए, उस तनाव से दूर करने में शायद मैं थोड़ा मदद कर सकूं, बस यही मेरी कोशिश है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और भूलना नहीं चाहिए क्या है नहीं है, और हर बातें कहें और अपने चीज़ों को। कभी कभी पेरेंट्स घबरा जाते हैं, अच्छा डिप्रेशन, मेरे बेटे को डिप्रेशन हो गया और मेरा बच्चा का डिप्रेशन हो गया, खुद ही डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। इस वजह से कभी कभी बच्चे नहीं बता पाते, लेकिन धीरे धीरे आप डेयर करें, आप हिम्मत रखें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अपना और सबसे ज़्यादा करने वाला दुनिया में अगर है कोई तो अपने पेरेंट्स ही हैं, चाहे जैसे भी वो करेंगे ही आपके। तो आप उनसे डेयर करें, हिम्मत करें, साहस रखें और धीरे धीरे बोलें। थोड़ी देर के लिए परेशान होंगे, लेकिन उपचार भी वो ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप डॉक्टर को सलाह दो, डॉक्टर के साथ मिलने के लिए, साइकेट्रिस्ट के पास मिलने के लिए सलाह दीजिए और जा कर के मिलिए। दूसरी तरीके है कि आप काउंसलिंग करें। आज पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है और डिजिटल होने से हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस बुक करें, आप कंसल्टिंग्स को बुक करें और उनसे क्वेश्चन आंसर कर करके आप थेरेपी ले। ऑनलाइन थेरेपी सिस्टम्स हो गया, सब थेरेपी ले और उसके लिए सॉल्व करें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उससे बाहर निकले। अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स कंसल्टेंट से मिले, या तो ऐसे सेमिनार में अटेंड करें और अपने आप को पूरी तरह से तरोताज़ा बना दें। और जो स्थितियाँ जो अभी है उसको एक दरवाजे में बंद करके एक नई दरवाज़ा खोलना है, एक नई चाबी के साथ, एक नए दरवाजे के साथ, एक नई दुनिया को वेलकम करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब ऐसे लोगों के साथ आप मिलते हैं, कंसल्टेशंस करते हैं, तो वो सारे लोग गाइड करते हैं आपको, इस तरह से थेरेपी देते हैं, उस तरह से बहुत सारे टेक्निक्स बताते हैं, किस तरह का म्यूजिक सीखना, एक्सरसाइज करना, मेडिकेशंस करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, और आपसे दिल की बात करते करते आप खुद हल्का महसूस करने लगते हो, आप धीरे धीरे हर बात बताने लगते हो और फिर आप ऊर्जावान महसूस करते हो। तो कभी भी घबराएं नहीं, कभी भी ऐसी चीज़ों में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, केवल थिंकिंग करना है और उसके पहल पे जाना है और अपनों से डिस्कस करें, पेरेंट्स से डिस्कस करें, गुरुजनों से डिस्कस करें। और आज के सोशल मीडिया और जिस तरह से वायरल सारी चीज़ें हो रही है, हर तरह से साइट पे अवेलेबल्स है, आप गूगल करें और हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन लें। इससे अच्छा तो साधन हो ही नहीं सकता, बट आप गूगल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप खुद डिप्रेशन में, समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें। तो आप कंसल्टिंग करें, आप किसी को हायर करें, किसी गुरु को, किसी कोच को, जिस फील्ड के मास्टर हैं कंसल्टिंग से, या कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, उसको आप कंसल्टेशंस में लें और बुक करें और चीज़ों को दिखाएं, डिस्कस करें। आप फिर से रिकवर हो जाएंगे और जैसे ऐसे विचारें आ रही है
जो मैं जी करके क्या करूँगी, मैं इस जीवन में किस लिए बनी हूँ, मैं तो एक एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे जो तमाम जो घर कर गए, जो आपके विचार हो रहे हैं और आपको लगता है अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन उदास रहता है, अब मैं जी छोटा लगता है, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा सब जॉब नौकरी सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं भी नहीं रहूँ, ऐसी स्थिति को ना पैदा होने दें और ऐसे लोगों से हमेशा कंसल्ट में रखें और अपने आप को फिर से एक नया इंसान बनाएं और फिर से अपने पूरी उम्मीद के साथ पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कुछ और सही, वो नहीं तो कुछ और सही, कुछ ना कुछ दुनिया में हर किसी के लिए ईश्वर ने बना के रखा है, बस आपको करते जाना है, करते जाना है। पता नहीं जिस काम में आप कर रहे हो वही में आप सक्सेसफुल हो जाए। कभी कभी ये भी नहीं पता चलता हम इस काम को कर रहे हैं, मुझे इस काम में सफलता मिलेगी, लेकिन इस काम की वजह से ऐसे काम के रास्ते मिल जाते हैं, वहाँ से सफलता हो जाती है, वहाँ से मिल जाती है। बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है जो लोग यूट्यूब पर आते हैं तो यूट्यूब की वजह से सफल नहीं होते हैं, यूट्यूब की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग उनसे जुड़ जाते हैं, ऐसे लोग कंसल्टेंट फॉर्म्स में आपके जुड़ जाते हैं, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं कि बस वहाँ से आपको फॉर्म हेल्प मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के यहाँ काम करने गए हैं, किसी की मदद करने हैं, तो वहाँ से आपको नहीं मिलती है, वहाँ से आपको किसी ने देखा और वहाँ से आपको नौकरी पे हायर कर लिया, क्योंकि आपको वहाँ देखा गया था कि किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। किसी के शादी में जाते हैं तो कैसे रिश्ते बन जाते हैं आपको पता नहीं चलता, आप शादी में गए घूमने, आपके रिश्ता सेट हो जाता है, तो उसी तरह से है आपके लाइफ भी वैसे ही सेट हो जाते हैं। बस आप करते जाना है और पूरी उत्साह के साथ, और कभी भी संकोच ना करें, अपने पेरेंट्स से हर दिल की बात कहें, शेयर करें, अपने मन का बोझ हल्का करें और फिर से तरोताज़ा हो जाए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप करेंगे और फिर से आप रिकवर करेंगे और वैसे ही हेल्दी, स्वस्थ और एनर्जेटिक लाइफ जिएंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारा नहीं है, हम सभी का है। हम किसी न किसी माध्यम से जो जुड़े हैं उन सबको किसी न किसी तरह से वो फ़ायदा मिले, और यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी दरख्वास्त है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें और लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।